जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारी चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक कॉटन की ड्रेस बनाने जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनने वाली है। साथ ही इसके सारे ही साइज का जीरो से आपकी शिकायत रहती है कि आप सभी साइज का मेज़रमेंट चार्ट नहीं बताते हैं, लेकिन इस बार हम सभी साइज की ड्रेस के लिए आपको मेज़रमेंट चार्ट भी बताएंगे। उसका आपके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप घर पे सभी साइज की ड्रेसेस बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके लिए देखिए हमने एकदम सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक लिया है। बहुत ही प्यारा सा ये सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक है। ठाकुर जी को गर्मियों में हमें एकदम सूदिंग कपड़ों के, सॉफ्ट कपड़ों के वस्त्र पहनाने चाहिए क्योंकि ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। तो देखिए इसके लिए हमने पहले 2 पट्टियाँ ली हैं। ये एक पट्टी ही ली थी हमने 42 इंच की, ये 5 इंच हमारी चौड़ी है और 42 इंच लंबी थी। उसमें हमने 2 पीस कट कर लिए। तो हम एक ही पट्टी का पूरा मेज़रमेंट आपको बताएंगे, आपको उसमें से 2 पीस कर लेने हैं। ये 42 इंच में से मैंने कट किए हैं, 2 21 इंची के 2 हो गए। साथ ही एक पट्टी हमने की 5 इंची चौड़ी और ये 24 इंची लंबी है। डबल कपड़े में हमने फोल्ड की हुई है। तो ये 24 इंची चौड़ी है, इसको फोल्ड किया हुआ है हमने। तो ये 2 पीस, एक प्लेन एक प्रिंटेड लिया है हमने। बाकी सभी साइज का भी मेज़रमेंट चार्ट आपको बता देते हैं तो किस किस साइज के लिए आप कितना कितना लेंगे। देखिए 0 और 1 नंबर के लिए हमें कितना लेना है, 2 इंची चौड़ी लेनी है। जो पहले हम प्लेन वाली पट्टी बता रहे हैं, 2 इंची चौड़ी लेनी है हमें, 10 इंची लंबी लेनी है। 2 नंबर के लिए 2.5 इंची चौड़ी लेनी है और 12 इंची लंबी लेनी है। 3 नंबर के लिए 3 इंची चौड़ी लेनी है और 15 इंची लंबी लेनी है। 4 नंबर के लिए 3.5 इंची चौड़ी लेनी है, 18 इंची लंबी लेनी है। 5 नंबर के लिए 4 इंची चौड़ी लेनी है, 20 इंची लंबी लेनी है। 6 नंबर के लिए 5 इंची चौड़ी लेनी है, 24 इंची लंबी लेनी है। 7 नंबर के लिए 6 इंची चौड़ी लेनी है, 30 इंची लंबी लेनी है। 8 नंबर के लिए 7 इंची चौड़ी और 36 इंची लंबी लेनी है। ये हमारे इसका घेर का चार्ट है। अब हम आपको प्लेन वाला भी बता देते हैं। तो प्लेन के लिए 2 इंची चौड़ी और 22 इंची लंबी पट्टी लेनी है। 2 नंबर के लिए 2.5 इंची चौड़ी और 26 इंची। 3 नंबर के लिए 3 इंची और 30 इंची। 4 नंबर के लिए 3.5 इंची चौड़ी और 36 इंची लंबी। 5 नंबर के लिए 4 इंची चौड़ी, 40 इंची लंबी। 6 नंबर के लिए 5 इंची चौड़ी, 42 इंची लंबी। 7 नंबर के लिए 6 इंची चौड़ी, 48 इंची लंबी। 8 नंबर के लिए 7 इंची चौड़ी, 60 इंची चौड़ी। ये हमारा सारा मेजरमेंट चार्ट हो गया। प्लेन और प्रिंटेड घेर के लिए चोली जब बनाएंगे तो चोली का भी बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आगे आपको जब भी मन करे तब आप बना सकते हैं। चलिए अब ये ड्रेस बताते हैं कैसे बनानी है। तो देखिए ये जो हमने 3 पट्टियाँ हो गई हमारे पास, 2 प्रिंटेड और 1 प्लेन। तो जो पहले प्लेन वाली पट्टी में हम सबसे पहले इसको 3 साइड से मोड़ लेंगे। दोनों साइड इसकी, ये जो 5 इंची वाली साइड है दोनों, और एक हमारी लंबी वाली साइड। साथ ही प्रिंटेड वाले कपड़े के भी सेम इसी तरीके से हमें दोनों पीस के तीनों साइड से हमें मोड़ लेना है। तो हम दोनों प्रिंटेड कपड़े के साथ ही एक प्लेन पट्टी के तीनों की 3-3 साइड हम मोड़ लेते हैं पहले किनारियों को, और फिर उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। तीनों ही पीस में हमने इन्हें नखूनी मोड़ लिया है पतला पतला। अब क्या करना है आगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम प्लेन वाला पीस लेते हैं और प्लेन पीस में हमें से वही 1.25 इंची 1 इंची के अंदर एक एक प्लेस डाल करके और छोटा सा घेर तैयार कर लेना है। और ये क्योंकि हमारा 24 इंची केवल पट्टी है इसलिए इसमें छोटा सा ही घेर हमारा तैयार हुआ। तो लगभग 2 से 2.5 इंची के अंदर ये सारी हमें प्लेट समेट करके और एक छोटा सा घेर तैयार कर लेना है। तो ये तैयार कर लेते हैं। इस घेर को हम क्या करेंगे, इस घेर को हम सेंटर में जब ड्रेस बनाएंगे तो उसके सेंटर में हमें से घेर को एडजस्ट करना है। तो ये देखिए हमने लगभग 2.5 इंची के अंदर ये घेर तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हमें प्रिंटेड कपड़ों की भी, ये जो 2 पट्टियाँ हमने प्रिंटेड तैयार की है ना, इनकी भी हमें सेम इसी तरीके से घेर बना लेना है। लेकिन फ़र्क ये रहेगा, इसके जो हम 2 घेर बनाएंगे ना, उनकी प्लेट्स का डायरेक्शन हमारा अपोजिट रहेगा। जैसे हम एक साइड इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे, ये देखिए, जबकि प्लेट्स हम ऊपर से उठा करके डालते हैं, लेकिन अब ये प्लेट्स हम नीचे से डाल रहे हैं। तो दूसरी साइड हम जैसे डालते हैं प्लेट्स ऊपर से उठा करके, उसी तरीके से डालेंगे, तब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। एक ही डायरेक्शन में डालेंगे तो वो घेर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा।
अब इस साइड हमने इस तरीके से डाली है, दूसरी साइड हम जैसे डालते हैं नॉर्मल तरीके से उसी तरीके से इसमें ये प्लेट्स हमें डाल देनी है। तो ये दोनों घेर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और हाँ, ये घेर हम 3-3 इंची के अंदर लगभग तैयार करेंगे। तो दोनों घेर की जो गोलाई होगी ना वो हमारी 3-3 इंची रहेगी। तो 3-3 इंची के अंदर ये दोनों घेर इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ड्रेस बहुत ही प्यारी बनने वाली है, डिसेंट है, बिल्कुल सिंपल है। हमने इसमें कोई लेस का यूज़ नहीं किया, कोई अस्तर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि गर्मी की ड्रेस थोड़ी सी सॉफ्ट कॉटन के कपड़ों की बिना अस्तर की बहुत अच्छी लगती हैं, हल्की हल्की। कि ज़्यादा भारी ड्रेस पहनाने से ठाकुर जी को भी घबराहट ही होती है। हमसे कहेंगे तो नहीं कि अब ये हैवी ड्रेस हमसे नहीं पहनी जा रही, उतार दो, लेकिन है ना कई बार ठाकुर जी खुद ही इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को हमें घबराहट होती है तो ठाकुर जी को भी गर्मी में एकदम से भारी कपड़ों से घबराहट होती होगी। तो ये देखिए अब घेर के सेंटर में हमने निशान लगाया प्लेन वाले के, और उस सेंटर के निशान पर हमें इन दोनों घेर को रख देना है इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इसके साथ में हमें ये सिलाई लगा करके एडजस्ट कर देना है। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। ये सेंटर आ गया हमारा, सेंटर पे हमने इस तरीके से दूसरा घेर भी रख दिया। अब देखिए खूबसूरत सा घेर बन करके तैयार हो गया। जब ठाकुर जी पहनेंगे घेर इस तरीके से ये फैल जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसमें हम नेफा लगा लेते हैं। तो नेफे के लिए हमने देखिए आड़ी पट्टी ही ले लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा खिंचाव है कपड़े में। और ये हमने 2 इंची चौड़ी कट किया, आधा इंची अंदर की तरफ मोड़ा, फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड से हमें इस तरीके से सिलाई लगा करके यहाँ से यहाँ तक टक कर लेनी है। तो इसे टक कर लेते हैं। ये मैं डोरी वाला नेफा बना रही हूँ। आप डोरी वाला नेफा ना बनाएं तो आप बटन वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। ये लेकिन थोड़ा सा इजी रहता है, एडजस्ट हो जाता है डोरी वाला। तो अब इसको हम ऐसे डोरी को लगा करके और ये पलट करके इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगा देते हैं। ये आसान रहता है थोड़ा सा, और इसमें टसल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें डोरी में, वरना कई बार होता है कि डोरी है ना हमारी पहनाते समय खिसक जाती है और फिर डालना दोबारा से मुश्किल हो जाता है। तो टसल्स भी बहुत इजी वाले ही आपको बताते हैं। 2x2 इंची का पीस लिया, तिकोना मोड़ा और डोरी को रखा इस तरीके से ऊपर नॉक की साइड में, और बस सिलाई लगा दी और पलट दिया। बहुत ही आसान होता है और टसल से ड्रेस भी अच्छी लगने लगती है, साथ ही ईजी भी होता है पहनाना भी। अब चोली बना लेते हैं। चोली का लिए हमने देखिए 2x2 इंच 2 इंची चौड़ी और 14 इंची लंबी हमने पट्टी कट की है, दोनों कलर की, प्लेन भी ली है और प्रिंटेड भी ली है। बाकी का साइज भी आपको बता देते हैं, सभी साइज की चोली का नाप हम किस तरीके से लेंगे। कि 0 और 1 नंबर के लिए 1.5 इंची की दोनों पट्टियाँ लेंगे, साथ ही 8 इंची लंबाई में लेंगे। 2 नंबर के लिए हमें 2.25 इंची की 2 पट्टियाँ लेनी है, 10 इंची लंबाई में लेनी है। 3 नंबर के लिए 1.5 इंची चौड़ी और 11 इंची लंबी। 4 नंबर के लिए 1.5 इंची चौड़ी 12 इंची लंबी। 5 नंबर के लिए 2.25 इंची चौड़ी और 13 इंच लंबी। और 6 नंबर के लिए 2-2 इंची चौड़ी और 14 इंची लंबी। 7 नंबर के लिए 2.5 इंची चौड़ी 16 इंची लंबी। 8 नंबर के लिए 3-3 इंची चौड़ी 18 इंची लंबी पट्टी हमें लेनी है। ये चोली का मेज़रमेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए आप बनाते हैं। तो देखिए 2-2 इंची चौड़ी और 14 इंची लंबी हमने दोनों पट्टियाँ कट कर ली हैं। दोनों पट्टियों को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। दोनों पट्टियाँ हमने फोल्ड की, दोनों को बराबर के साथ में रखा, और जो खुले हुए किनारे हैं उस साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। एक सीधी सिलाई इसमें लगा लेते हैं, और सीधी सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलटेंगे और पलट कर की एक सिलाई और इसमें लगा देंगे। इसमें इस तरीके से पलट करके एक सिलाई और लगा देते हैं, वाइट की साइड लगा देते हैं, या किसी भी साइड आप पलटे उसी साइड आप लगा दीजिए। इस तरीके से लगा दी। अब इसका क्या करना है, हमें 2 पीस में से हमें कट करना है। तो 2 पीस में कट कर लेते हैं, और 2 पीस में कट करने के बाद में हमें इस तरीके से ओवरलैप करके रखना है। आपको बीच में प्लेन रखना है तो इस तरीके से रखेंगे, अगर से प्रिंटेड बीच में रखना है तो इस तरीके से रखेंगे। मैं प्लेन बीच में रख रही हूँ, और इसको दोनों को ओवरलैप करके रखना है ऐसे करके। और रखने के बाद तिरछी सिलाई लगा लेंगे लगभग 3 इंची तक। इसे तिरछी सिलाई लगा लेते हैं। तो तिरछी सिलाई लगाने के बाद एक बार फैला करके दोनों किनारों को और सीधी सिलाई लगा लेंगे, ताकि एक ही जगह गुठल ना हो।
ये हमने लगा ली, किनारों से मोड़ लेंगे दोनों और इसे चोली को घेर के साथ में अटैच कर देंगे। बस हमारी ड्रेस फटाफट बन करके तैयार हो गई। बस सेंटर से सेंटर मिलाना है और बस चोली को अटैच कर देना है इस तरीके से। और देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस ये बन करके तैयार हो जाएगी। जब ये ठाकुर जी को पहनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारी लगने वाली है ये ड्रेस। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस हमारी ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ड्रेस बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको कौन सी ड्रेस हमारी बहुत ही प्यारी लगती है, सबसे अच्छी ड्रेस आपको कौन सी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बहुत सारे डिज़ाइन की ड्रेस डाली थी, शायद आपने देखा हो वो वीडियो। तो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।